प्लेस है डी मैलो हाउस, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई उसकी भी। बताओ। और मेरे हिसाब से आपको दिन में वो घर देखना चाहिए था यार, कि क्या इतना प्यारा, मतलब पुर्तगाल के टाइम का वो जो घर बना हुआ था, और बहुत ही प्यारा उसका स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर था, बहुत ही यूनिक। ईंटें भी लगी हुई थी वहाँ पे, इटालियन ये सब। मैं तो गया था भाई, मैं तो मतलब मैंने कहा यार इतना, लेकिन आज भी वो पूरा का पूरा अबेंडन पड़ा हुआ है। उसकी भी बड़ी तगड़ी स्टोरी है। क्या स्टोरी है भाई? दो भाई थे ये, और दोनों भाइयों में ना उसी प्रॉपर्टी को लेके डिस्ट्रीब्यूट चल रहा होता है, लेकिन रहते साथ में ही है। अब इनके माँ बाप भी नहीं होते, इनकी शादी भी नहीं हो रही, दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से, अब जो छोटा वाला भाई होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा जिद्दी होता है। इनकी अलग एक बैंगलोर में भी प्रॉपर्टी होती है, तो वो उसको कहता है कि भाई तू बैंगलोर वाली प्रॉपर्टी ले ले और मेरे को ये प्रॉपर्टी दे दे तू पूरी। अब दोनों भाइयों में इतना ज़्यादा झगड़ा होने लगता है ना कि वहाँ के पड़ोसी इनसे इतना ज़्यादा परेशान हो रखे होते हैं। रोज़ जब भी कोई इनके घर के बाहर से निकल रखा होता है तो यही चिल्लाने की, चीखने की यही आवाज़ें आ रही होती हैं, लड़ाइयों के उसमें पूरी। अब भाई क्या होता है, जो बड़ा वाला भाई होता है ना, एक दिन वो परेशान हो, ड्रिंक करके ढंग से इससे परेशान होके गन निकालता है और छोटे भाई को मार देता है। 2 गोली मारता है उसको, और जाके पीछे जो उनका बैकयार्ड होता है उसमें जाके दफना देता है। अब थोड़े टाइम में ना उसको नॉर्मल होने में लग जाता है, महीना 1.5 महीना हो जाता है। पड़ोसी को परेशान हो जाते हैं कि यार वो इनके घर से आवाज़ें नहीं बंद हो गई हैं, लड़ाई नहीं हो रही आजकल, ये नहीं हो रही। लेकिन है ना, कुछ ऐसे इंसिडेंट शुरू हो जाते हैं कि जहाँ उसने गार्ड रखा होता है ना, उस कबर के ऊपर बहुत ज़्यादा एकदम से कौवे आना, और रात को कुत्ते उसी कबर की तरफ देख के भौंकना पागलों की तरह, ऐसी चीजें होने लगती है। तो इनका पड़ोसी एक दिन उससे पूछता है बड़े वाले से कि भाई क्या हो गया, वो छोटा वाला दिखाई नहीं दे रहा। तो ये ऐसे कह के बात टाल देता है कि भाई हमारा जो भी है हमारा सॉल्व हो गया, और वो बैंगलोर चला गया और वहीं पे ही सेटल हो गया, काम वही करेगा। लेकिन धीरे धीरे ना भाई उसकी दीवारों पे ना कुछ लिखा आना शुरू हो गया। वो घर की दीवारों पे वो रोज सुबह जो बड़ा भाई है वो उठता था ना, तो देखता था कि दीवारों पे लिखा हुआ इंग्लिश में कि भाई मेरा घर छोड़ दे, ये मेरा घर है। ऐसी चीजें होने लगी उसके साथ, और वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगा, बीमार होने लगा। और एक टाइम तो बताते हैं ऐसा आ गया था कि वो शीशे में खुद को देख के ना माफिया मांग रहा है, लेकिन बताते हैं कि शीशे में उसको उसका भाई ही दिख रहा होता था। ऐसी चीजें होने लगी, और उसके जो भाई की आत्मा है वो उस घर में आ गई, और उसके बाद उसको वो दिखने लगी। सुबह जब वो उठता था उसको प्रॉपर वही गन शॉट लगे हुए हैं, सड़ा बंदा कोई बैठा हुआ है, ये सब दिखने लगा उसको प्रॉपर। अब वो परेशान हो गया और उसने भाई सुसाइड कर लिया वहां पे, बड़े वाले भाई ने, उसी घर में। लेकिन बताते हैं कि भाई फिर से जब से उसका सुसाइड हुआ ना, उसके बाद से दोबारा वो लड़ाई की आवाजें आनी शुरू हो गई हैं उस घर से। दोनों आपस में लड़ रहे, अब आत्माएं लड़ रही हैं प्रॉपर्टी के लिए। और भाई साहब मैं गया था रात को उस घर में भाई, मेरे को ऐसा कुछ मिला नहीं ना, मेरे को ऐसा कुछ सुनाई दिया। रात ही हो गए थे हम भी, 10-11 बजे के बाद ही। लेकिन आपको महसूस हुआ था कुछ? नहीं, मेरे को ऐसा महसूस नहीं हुआ भाई, नहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन अब कहते हैं ना भाई, इनका भी टाइम और ऑरा होता है, ऐसा नहीं होता ना, ये कुत्ते बिल्ली नहीं है जाओगे आप। हाँ, तो ये चीज भाई बड़ी। किस टाइम पे विजिट किया था आपने? मैंने 12 बजे विजिट नहीं किया था रात को प्रॉपर, मैं गया था शायद 9-10 बजे अंधेरा होने के बाद। टाइम नहीं था हमारे पास, जाना था उस दिन एयरपोर्ट पे जल्दी। भाई 1 से 4 के बीच एक्टिव होती है एनर्जी, तब जाना चाहिए था आपको। नहीं, वैसे 12 से 3 कहते हैं। 3 से 4, मैंने 3 से 4 सुना हुआ है। और 3 बजे तो कहते हैं डेविल आवर होता है, 3 बजे ये पीक पे होती है अपनी। हाँ, गोवा जाते हो ना आप, तो इन चीजों पे दिमाग थोड़ा कम जाता है ना भाई। पता है जब हम गोवा जाते हैं ना, पहले तो चलो हमने एक्सप्लोर कर लिया है, चले गए बीचेस वगैरह पे, चिल कर रहे हैं पानी में। अब ये जोन आ गया, हम गोवा जाते हैं, हम करते हैं वहाँ जाके सिर्फ और सिर्फ पार्टी। गोवा में भाई बहुत ज्यादा क्रीपी ऐसी बहुत ज्यादा जगह है, पता है साउथ में है ना, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को, हॉन्टेड के लेवल, पैरानॉर्मल चीजें साउथ में। और केरला, हैदराबाद, बताते हैं भाई ये हब है। हाँ, अच्छा। हाँ, ये हब बताते हैं भाई, बहुत सॉलिड चीजें हैं। आप ब्लैक मैजिक का भी हब बताते हैं, ब्लैक मैजिक का वैसे हब बताया, पश्चिम बंगाल बताया जाता है, लेकिन अगर आप ढंग से इसमें डीपली घुसोगे ना तो आपको पता लगेगा कि साउथ में ज्यादा है ये चीजें, केरला वेरला की साइड, इस जगह ज्यादा है ये। भाई कोई है ब्लैक मैजिक का किस्सा जो हो इंटरेस्ट? भाई इतना नहीं मेरे को ब्लैक मैजिक के बारे में पता, लेकिन एक मयोंग गांव है, इसके बारे में सुना होगा आप सबने। वो ब्लैक मैजिक, सेंटर ऑफ द ब्लैक मैजिक कहा जाता है, वो मयोंग गांव कहा जाता है। जब अकबर भी अपनी सेना लेके पहुंचा था ना वहां पे, तो बताते हैं उसकी आधी सेना गायब हो गई थी घोड़ों से ही। वहां के लोग आज भी ब्लैक मैजिक इस लेवल पे करते हैं, और आज भी आप जाओगे ना तो वहां पे आपको ब्लैक मैजिक से बहुत ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा। मैं भी जल्दी एक्सप्लोर करने वाला हूँ मयोंग गांव को,
बहुत सॉलिड। एक जतिंगा वैली के बारे में सुना है आपने कभी? नहीं, क्या है भाई? भाई जतिंगा वैली एक ऐसी जगह है ना, वहां पे रोज शाम को 6 बजे के बाद है ना, सारे बर्ड्स जो हैं वो अजीब बिहेव करने लगते हैं और सुसाइड करने लगते हैं, खुद ही टकरा जाएंगे दीवारों से, पेड़ों से, और खुद ही मर जाएंगे। सुना नहीं है आपने कभी जतिंगा वैली के बारे में? ये जगह है कहाँ? आसाम में है ये जगह। हाँ, और बताते हैं कि वहां पे इतनी ज्यादा पैरानॉर्मल शक्तियां हैं, इतनी ज्यादा कि वो बर्ड्स को पागल कर देती हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता। अब क्या होता है ना, पैरानॉर्मल चीजें ये होती है, मैं बता रहा था ना कि ग्रहों पे असर करती हैं, ऐसे करती है, तो सुसाइडल थॉट आने लगते हैं, ये चीज आने लगती हैं। अब सबसे वीक होते हैं बर्ड्स, आपको पता होगा, खरगोश हो गए, आपको खरगोश को तेज चिल्ला भी दोगे ना, मर जाएगा। भाई ये चीज है, मैंने एक मूवी देखी है, एक मूवी है ड्रैग मी टू हेल। उसमें क्या होता है, सेटन उसके घर पे आ जाता है और औरत के ऊपर रहता है वो। तो उसमें दिखाते कि जो कौवे है ना वो टकराते, वो घर के अंदर होती है, उसे टक 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 आवाज आती है। तो जैसे वो बाहर निकलती है तो वो देखती है कि हजारों में कौवे मरे होते हैं नीचे जमीन में। बर्ड्स का जो ऑरा होता है ना वो सबसे वीक होता है। कई लोग जो ब्लैक मैजिक का भी इस्तेमाल करते हैं ना, वो बर्ड्स को ही। हाँ, ये तो देखा है कि कबूतर की बलि देकर चौराहे पे रख देते हैं। हाँ, बर्ड्स का जो ऑरा होता है बहुत ज्यादा वीक है भाई, उसी के थ्रू आप पैरानॉर्मल कम्युनिकेशन ज्यादा कर सकते हो। तो ये जतिंगा वैली का तो आप देखो, अब ये तो लाइव वीडियोस हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं कि आप सुबह जब निकल रहे हो ना मॉर्निंग वॉक पे, तो रोडों पे मरे हुए पड़े हैं सिर्फ बर्ड्स ही बर्ड्स हर जगह। ये तो वीडियोस हैं अपनी। क्रेजी भाई यार। भाई अब हॉरर का माहौल बना ही हुआ है, तो ड्रैकुला और वैम्पायर पे आओ। देखो पता है, जब हम वैम्पायर की बातें करते हैं ना, तो बंदों के दिमाग में आता है बड़े बड़े ड्रावनिक कैसल्स, रोमानिया। लेकिन मैं बता दूं भाई, ये इंडियन कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है भाई इंडिया का? बेताल हमारा फर्स्ट वैम्पायर था। अब पिशाच। अभी आप कह रहे थे ना कि आप कह रहे थे, पता नहीं कह रहे थे, वो तो छलावा होता है। छलावा अलग है, हाँ, पिशाच अलग है। तो पहला पिशाच कौन था अपना? बेताल 25 सुना ही होगा सबने, हमने बचपन से सुना, विक्रम बेताल। बहुत सारे ऐसे मंदिर है, पुणे में बेताल पूरा का पूरा पहाड़ है, बताते हैं आज भी वहां पे बेताल को देखा जाता है। पर पिशाच और वैम्पायर तो अलग अलग चीज। भाई एक ही चीज है। पिशाच क्या होता है? खून चूसता है वो भी पिशाच, यहीं पर ही, और वही वैम्पायर है। हाँ, तो क्या था ना, बेसिकली मैं बताता हूँ, क्या सारे जो वैम्पायर है ना, वो ड्रैकुला नहीं हो सकते। पहला जो वैम्पायर था वो था ड्रैकुला, उसने फिर सारे वैम्पायर को क्रिएट किया। अच्छा जी। हाँ, तो और जो उसको वैम्पायर ड्रैकुला को जो वो पावर दी गई थी, बेसिकली मैं बताता हूँ क्या था। 14th सेंचुरी में ना हमारा एक राजा था रोमानिया का, व्लाड टिपिस। वो इतना क्रूर बताया जाता है कि वो इतना क्रूर राजा था। इसके ऊपर एक पूरी नेटफ्लिक्स पे सीरीज है, द ड्रैकुल। अच्छा, हाँ भाई, देखना, मैं जरूर, मजा आ जाएगा आपको उसमें। मतलब रियल चीजें इतनी ज्यादा, और विद जो फैक्ट्स मिले थे, कई पुरानी बुक्स मिली हैं, उनके थ्रू सारी चीजें समझाई गई हैं कि ये चीजें रियल कैसे हैं। तो जो ड्रैकुल ये था ना, ये क्या करता था, जैसे पूरा का पूरा गांव एक साथ मार दिया करता था, और उनको पैने नोकीले बांस में ऐसे गाड़ के और टांग दिया करता था, अपने आप को वो दिखाने के लिए। अब उससे पूछा गया, जब भाई तू ऐसा क्यों करता है, तो उसने कहा भाई मैं 10,000 बंदों को मारने से बढ़िया 1,000 बंदों को मार के ऐसा खौफ पैदा कर देता हूँ कि वो 10,000 बंदे मेरे अंडर आ जाते हैं। उसका कहना ये था। तो अफगानिस्तान से उस टाइम खान बहुत बड़ा एक राजा था, वो उसकी सेना पे अटैक करता है, तो ये कुछ 400-500 ही होते हैं और वो लाखों की सेना होती है। तो जब ये डर जाता है तो ये जाता है गुफा के अंदर, इसको मिलता है बेताल। तो वो इसको शक्ति देता है ड्रैकुला बनने की, कि मैं तेरे को, लेकिन पूरी तू जिंदगी इस चीज से बाहर नहीं आ पाएगा। हाँ, तो बताते हैं कहीं ना कहीं ड्रैकुला हमारे बीच में आज भी है। बेताल एक तरीके से रोमानिया पहुंच गया, ये कह रहे हो? हाँ, अरे तेरी, अपना वाला बेताल। हाँ भाई, अपना वाला बेताल। अरे भाई, अपना भाई। अरे तेरी भाई यार, मतलब एक तरीके से बेताल को ड्रैकुला मानेंगे कि वो इस चीज का वो है। हाँ, पहला पिशाच जो है वो वही है, ठीक है। वो ड्रैकुला को क्रिएट करता है, उसके बाद फिर आपका वैम्पायर, वो अपने फिर जो भी कहते हैं इसका ब्लड, ये वैम्पायर ने, मतलब ड्रैकुला ने जिसको भी वो करा वो वैम्पायर बन गया। लेकिन ड्रैकुला 2 तरीके से वो करता है। एक तो ड्रैकुला वैम्पायर बनाता है लोगों को, और एक ड्रैकुला क्या करता है, लाइफ कोर चूसता है लोगों की। अब क्या कहते हैं कि ड्रैकुला ना टाइमली उसकी भी एज होती रहती है, बूढ़ा होता रहता है, लेकिन जब वो बूढ़ा होने लगता है ना, तो वो किसी जवान बंदे को पकड़ता है
और उसकी लाइफ कोर्स चूसता है, जिससे वो बुढ़ा हो जाता है 3-4 महीने में और ये फिर से जवान हो मतलब उसकी सोल अपने अंदर ले लेता है, जो उसकी सोल की एनर्जी है। उसकी लाइफ कोर्स चूस लेता है। तो कहते हैं हमारे बीच में अभी तक है ड्रैकुला, और वो आप सीरीज देखोगे उसमें एक एक फैक्ट्स दिखाए गए हैं, सारी चीजें दिखाई गई हैं। पर भाई वैसे देखा जाए ओवरऑल वैम्पायर कॉन्सेप्ट थोड़ा फेक लगता है, क्योंकि ऐसी मूवीज पता है देखी क्या है होता ना है, हमने हमें ना हॉलीवुड की। देखो, जो हमें ना बचपन से सिखाया जाता है हमें वो रियल लगता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है भाई, दिखते ही हमें थोड़ी पता था शुरू में क्या भगवान की क्या कितने पावरफुल हैं, क्या मान्यता है। हमें शुरू से हमारे माँ बाप ने रैपटा साढ़े भगवान पाप चढ़ेगा, हम डर के मारे हमने शुरू पाप। तो वही हमारे दिमाग में जो चीज़ें हमारे दिमाग में शुरू से बसा दी गई हैं वो हमें थोड़ी रियल लगती हैं। अभी एकदम से कोई नई चीज़ आएगी तो वो डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। लाइक 2000 का नोट शुरू में डाइजेस्ट करना मुश्किल हो गया था, अब अच्छा लगता है। हाँ सही भाई बात। कहते हैं ना कि वैम्पायर्स लिविंग डेड है, कोई मरेंगे ही नहीं। हाँ, तो अगर किसी ने किसी का खून चूसा तो अगला बंदा भी तो वो बन जाता है। वो वैम्पायर की इंटेंशन पे डिपेंड करता है। मैंने बोला ना कि वो उसको वैम्पायर बनाना चाहता है या फिर उसकी लाइफ कोर चूसना चाहता है। भाई ये आपने एक अलग सीन बताया बेताल का। अच्छा, ये जो है ना जिम कॉर्बेट से ऊपर जाके सीतावनी वाली रोड पे बेताल घाटी है एक, जहां मैं बता रहा हूँ ना मैंने लैंड लिया, वहां से 32 किलोमीटर दूर एक बेताल घाटी है, और वहां पर बेताल के मंदिर है, और वहां पे रोज शाम को 7 बजे मशान पूजा करते हैं ये। मुझे अब की बार मैं गया था, थोड़ा सा फंस गया था आगे जाके बारिश की वजह से ही, वो लेपड़ वेपड़ का थोड़ा सा खतरा है वहाँ पे ज़्यादा है। तो वहाँ से मेरे को ये रिकॉर्ड करना है, पूरी मशान पूजा कहते हैं कि वो पूरी मशान पूजा है। उसमें औरतें हैं ना अपनी ब्लेड से जीप काट के बहुत सारी चीज़ें करती हैं ऐसी ऐसी। तो मेरे को प्रॉपर रिकॉर्ड करना है कि वहाँ पे आज भी इतना ज़्यादा खौफ है बेताल का या फिर भूतों का कि वहाँ पे अगर वो रोज़ शाम को सारे गाँव वाले पूजा नहीं करेंगे तो वो रात को उनको सोने नहीं देंगे। मशान पूजा होती है, तो वो मेरे को रिकॉर्ड करनी है जाके एक बार। भाई ये तो भाई रिकॉर्ड करना है, तो अलग इंटरेस्ट आएगा आपकी। भाई वैम्पायर्स एंड ड्रैकुलास की बात हो चुकी है, मैं कह रहा हूँ अब आते हैं अपनी एक्सपर्टीज पे। अब जंगलों में घुसते हैं थोड़ा। घुस लो भाई। भाई आपने बहुत तगड़े एक्सपीरियंस बताए थे पिछली बार जंगल के, कोई नया एक्सपीरियंस आप दोबारा गए हुए हो भाई टाइगर अभी के मैंने साथ? आपको दिखाई ना क्लिप एक, किसके साथ? हाँ भालू वाली। बताओ भाई क्या सीन रहता है? ये भाई जो हमने कैप्चर किया ना भालू, अभी जो वहाँ के ऑफिशियल्स है ना वो भी 3-3 4 साल हो गए उनको, उन्होंने भालू देखा ही नहीं है। तो भालू की पॉपुलेशन कम हो रही है भाई या बहुत ज्यादा पोचिंग होती है भालू की। इसके नाखून, इसकी स्किन बहुत ज्यादा उसमें है। तो भालू को तो अब क्या है ना, हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर जो भी हमारे नेशनल एनिमल को बचाने में लगी हुई है अभी, टाइगर को, लेकिन इसके पीछे ना बहुत सारे ऐसे एनिमल है जो विलुप्त हो जाएंगे जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जैसे कि भालू हो गया, और भी छोटे छोटे ऐसे एनिमल्स हैं। एक बिल्ली आती है जो लेपर्ड से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, वो भी मैंने देखी है काफ़ी बार, उसके बारे में भी ज़्यादा जिक्र नहीं है इंटरनेट पे। भाई ये किस्सा बताओ ना भालू वाला, जो आपने देखा, क्या हुआ, कहाँ पे देखा? भाई नॉर्मली मैं तो जा रहा था और एकदम से ही, मतलब मैंने 2 राउंड लिए उस रोड के। एक बार तो ये पूरी क्लिप है जो भालू आ गया सामने, और भाई दूसरी क्लिप है ना रिकॉर्ड नहीं हो पाई जब भालू मेरी गाड़ी की लाइटों से इतना इरिटेट हो गया और वो खड़ा हो गया। और भालू के बारे में आपने, ये गर्मियों में है ना, अपने फुल साइज फुल पीक पे होते हैं अभी के टाइम पे ही दिखेंगे आपको। क्या साइज रहता है इनका भाई? भाई ऐसे नापा तो नहीं, लेकिन होते हैं काफी बड़े, हमारी फाड़ सकते हैं इतने। हाँ ठीक है, तो अब ये इस टाइम पे अपने फुल पीक पे होते हैं भाई, खूब खूब खाते पीते हैं, और सर्दियों में ना छुप जाते हैं और इनका साइज भी बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाता है। अगर मैं पूछूं ज्यादा डेंजरस कौन है, टाइगर या भालू? भालू। भाई कहते हैं ना कि भालू की साइकिक समझना इम्पॉसिबल है। भाई अब मैंने बताया तो था आपको शुरू में ही, आप डाल लो यूट्यूब पे, डाल लो आप बिहेवियर भालू के बारे में, आपको मिलेगी नहीं कोई वीडियो। ऐसा क्यों है भाई? भाई उसके बिहेवियर को कोई, भाई रिस्क नहीं लेना चाहते बंदे। अभी मेरा एक दोस्त था, वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता है, रामनगर में एक साइड रोज सुबह भालू आता था। भाई सारे गांव वालों ने उसको बोला कि भाई मत जा, आप भालू से नहीं बच सकते, आप टाइगर से एक बार को, आप टाइगर देखो, टाइगर है ना अपनी, उसका वो है, मैंने पिछली बार बताया था, उसका ऑरा है उसका भाई, वो सिर्फ आपको तब हार्म करेगा जब उसको लगेगा कि ये मेरे को हार्म कर सकता है। टाइगर आपके पास से दूर से निकल जाएगा आराम से, अगर आप उसको देखो मत, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता हम खड़े हैं नहीं खड़े, क्या कर रहे हैं क्या। लेकिन भालू एक ऐसी चीज़ है भाई, वो आप पे अटैक करने आएगा ही आएगा, और भालू से बचना थोड़ा सा मुश्किल है। भालू भाई बहुत बेरहमी से मारता है, अगर टाइगर आपको मारेगा ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आएगा सीधा गले पे आपको किल करेगा, ख़त्म। भालू जो है वो मारेगा नहीं आपको, वो नोचेगा।
फाड़ेगा, मतलब फाड़ेगा तड़ पाएगा आदमी को। गंदे लेवल पे। अच्छा बहुत सारे मैंने वो देखे भाई, काफ़ी बंदे बताया था मैंने आपको, ऑफेंड हो सकते हैं मेरी बातों से भाई। मैं आजकल काफ़ी सुनता हूँ, सफारी पे जाते हैं लोग, ये ना वर्ड भाई सच बता रहा हूँ मैं आपको, ट्रस्ट करो मेरे पे, मार्केट किए हुए ये वर्ड जो है, बार्किंग कॉल, अलार्म कॉल, ये सब कुछ नहीं होता, घंटा। अब भाई देखो, ये जो शब्द आपने बोले हैं ना, ये हमारे ही पॉडकास्ट में सुनने में आए थे भाई ये सब कुछ ये सब मार्केट वर्ड है। उन सब ने कितने टाइगर देखे हैं, मैं उन सबको ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल सकता हूं कि मेरे से ज्यादा टाइगर्स उन्होंने कभी कैप्चर नहीं करे होंगे। ठीक है, जब आपको ये चीजें, उनको टाइगर दिखा होगा तब जब वो रोड पे चल रहा होगा एकदम से ही। मैंने टाइगर हंटिंग करी है भाई, मैंने टाइगर को ढूंढा है। ठीक है, बहुत फर्क है इन दोनों बातों में। एक टाइगर आपको दिख जाना वो होता है लक आपका, कि आप गए हो भाई, अरे वाह बड़े लकी हो, आपको टाइगर दिख गया। एक होता है टाइगर भाई हंटिंग करना, कि आपको टाइगर को ढूंढ के निकालना जंगल के अंदर से, वो बहुत डिफिकल्ट है। वो मेरे हिसाब से भाई अभी इंडिया में तो कोई नहीं कर रहा होगा। हाँ। अगर कर रहे होंगे तो बहुत प्रोफेशनली, बहुत वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं जो 1.5-2 दिन वहीं पर बैठे रहते हैं, वो कर रहे होंगे। भाई जो हम रील्स भी देखते हैं आजकल, जैसे टाइगर वाली वायरल होती है, जैसे कोई जीप वीप में बैठा है और टाइगर एकदम से घुर्राया, और तो ये सब भी लोग जैसे बदतमीजी करते हैं कि चले गए, अरे मतलब चिल्ला विल्ला के अरे टाइगर टाइगर, तो इन सब चीज़ों से भी परेशान हो जाते होंगे वो। जैसे बिल्कुल भाई परेशान हो जाते हैं। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है, आप है ना, पहली बात तो ये है कि आजकल लोग टाइगरों को दिखाने के लिए, थोड़ा सा पैसा बनाने के लिए इस लेवल तक जा रहे हैं ना। अभी जो आपने एक रील देखी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि एक टाइगर एक जीप पे हमला कर रहा है। हाँ हाँ, वो मेरे रिजॉर्ट से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर की रील है भाई, सीतावनी की रोड है वो। उसी रील की बात कर रहा हूँ मैं, उसी रील में हुआ है ऐसा। वो सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, और वो टाइगर मैंने भाई कम से कम 30 टाइम्स देख लिया होगा अब तक। मेरे को उसने अब तक कुछ भी नहीं कहा। आप उससे डिस्टेंस मेंटेन रखो, उसको सिक्योर फील कराओ, आपको कभी टाइगर अटैक नहीं करेगा। अब आप जबरदस्ती वहां पे रेव करोगे गाड़ी का और जबरदस्ती आगे पीछे करोगे तो उसको लगेगा भाई कि, और वो आपको चार्ज करेगा ही करेगा। भाई लोग कर देते ना, रे टाइगर अरे इधर आ इधर आ। भाई मैं बताता हूँ क्या होता है ना, टाइगर क्या होता है, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है ना, इसमें बात करता है। जो हम बात कर रहे हैं ना, हमारी साउंड के बाद जो हमिंग्स आ रही है, वो 1 से 1.5 किलोमीटर तक आदमी की हमिंग सुन सकता है। तो आप सोचो कि गाड़ी की रेव से वो कितना डिस्टर्ब हो रहा होगा। भाई वैसे टाइगर्स को, जैसे अभी हम रील्स ही देखते हैं, एक बंदा है कोडी, बहुत फेमस है बाहर का बंदा, वो कितना फ्रेंडली है यार, उसके साथ जानवर, चिंपैंजीज, टाइगर्स। देखो क्या होता है ना, चाहे टाइगर हो, अब हम कुत्ते पालते हैं घर में, बिल्लियाँ पालते हैं, क्या होता है ना, हम बचपन से इनको अपने नेचर के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। उसका जो रियल नेचर होता है ना, जब वो तब पता लगता है जब वो नेचुरल हैबिटेट में होता है। चाहे वो डॉग भी हो, आप गली के कुत्तों को देख लेना, उनको कोई नहीं सिखाता अटैक करना, उनको कोई नहीं सिखाता सारी चीज़ें, वो रोज खाना खाते हैं ना अपना ढूंढ डांड के जैसे मर्जी। तो अब वो उसने बना रखे हैं वैसे वो टाइगर, वो मेरे हिसाब से टाइगर है ही नहीं। भालू की साइकिक के बारे में थोड़ी बात करते हैं, और कोई किस्सा आपने सुना भाई हो पता कहीं है, अब पे? ये यही बोल रहा हूँ, भालू की जो साइकिक है ना, वो कुछ भी भाई ऑन रिकॉर्ड ज़्यादा है नहीं। तो जैसे कि लोकल्स बताते हैं, गांव वाले बताते हैं, अब इसमें से आधी अफवाहें भी हो सकती हैं, आधी रियल चीज़ें भी हो सकती हैं। मैंने बहुत सारी जगह ना एक चीज़ कॉमन सुनी है भाई, कि जो भालू होता है ना, वो लड़कियों को उठा के ले जाता है भाई। अरे तेरी, उठा के ले जाता मतलब? भाई उठा के ले जाता है। लोकलाइट से सुना है, मतलब बहुत सुना है भाई, और ये बहुत सुना है। आप भी मेरे साथ चलेंगे ना जब हम कभी जंगल, तो मैं आपको वहां के लोगों से बात कराऊंगा, वो आपको ऐसे ऐसे किस्से सुनाएंगे ना भाई इस चीज के बारे में, कि भाई वो प्रॉपर लड़की के साथ सेक्स करता है। अच्छा, हाँ, भालू प्रॉपर 3-3, 4-4 दिन तक वो जाने नहीं देगा उसको। और मारता भी नहीं है? गर्ल्स की स्मेल से बहुत अट्रैक्ट होता है वो, मारता नहीं है भाई। तो ये कैसा बिहेवियर है भाई? नहीं भाई, अब ये सुना है मैंने ऐसा, और बहुत ज़्यादा सुना है। मतलब ऐसा भी नहीं, जो भी अपने ऑडियंस देख रही है ना पहाड़ की साइड से, जो उत्तराखंड, हिमाचल, वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं इन चीज़ों पे, बहुत ज़्यादा, कि वो औरतों को उठा के ले जाता है और बहुत पसंद करता है उनको वो। भालू का वैसे मेन खाना क्या होता है, किसको टारगेट करता है एनिमल्स में? भाई ओमनीवोरस होता है वो, ज़्यादा बड़े एनिमल मारता नहीं। कीट पतंगे जो होते हैं, हद से हद लास्ट उसका भेड़ बकरी तक को खा जाता है, उससे बड़ा एनिमल नहीं खाता वो। इंसानों को वो खाता नहीं है भाई, अटैक करता है, मारता है। हाँ,
फेस पे अटैक करता है। कभी भी आप है ना, अभी गूगल पे भी डालोगे ना बियर अटैक, जो आपको फोटो दिखाई देंगी ना, वो आपको दिखाई देंगी उसने फेस ही बिगाड़ दिया लोगों का। वो खाल इधर से इधर कर दी, ये सब पूरा नोच लिया, आंखें निकाल दी। तो ये अटैक बहुत ज़्यादा करता है भालू। और मैं तो यही बोलूँगा भाई, जंगल के अंदर आपको अगर बचना है ना, तो भाई भालू से बच जाना। ये दुआ करना कि भालू जब आप पैदल हो तो बिल्कुल भी आपको ना दिखे, वो छोड़ेगा नहीं। और आपको लगेगा कि वो आपके पीछे नहीं भाग सकता, वो दो पैरों पे खड़ा होकर भाई ऐसे भागेगा ना। अच्छा भाई मैंने एक मूवी देखी है रेवेनेंट, लियोनार्डो डी कैप्रियो है उसमें उसका उससे हो जाता है भालू से सामना सामना टाइप हो जाता है। तो वो सोचता है क्या करूँ, तो वो जो ट्रिक बता रखी है बहुत फेमस जो है, तो उसमें वो लेटता भी है, लेकिन जब वो सांस रोक के लेटता है, लेकिन तब भी ना भाई उसको वो फाड़ देता है। मतलब उसमें दिखाया पूरा कि ऐसे नोचा उसने, ऐसे नोचा। भाई मिथ है। हाँ ऐसे तो मूवीज को तो भाई अब मिथ ही मानूंगा मैं। ऐसे तो हमारे अमिताभ बच्चन जी ने भी टाइगर से लड़ाई करी हुई है अपने मूवी में। वो असली में थोड़ी कोई एक ह्यूमन के बस की बात ही नहीं है कि वो टाइगर से लड़ सकता है। मतलब ये श्योर शॉर्ट चीज नहीं है कि भाई कुछ नहीं करेगा, वो कुछ भी भाई वो कुछ भी कर सकता है। टाइगर की आपको थोड़ी सी श्योर शॉट है कि आप थोड़े से वहां पे ट्रिक्स आजमाओगे ना, तो आप बच सकते हो। बताओ एक और ट्रिक्स बताओ, क्या ट्रिक्स है? भाई ट्रिक्स यही है, पहले तो बिल्कुल मत डरो आप। हाँ, जितना भगवान ने आपको उस टाइम कॉन्फिडेंस दे रखा है ना, सारा अपने अंदर भर के चिल्ला दो उस पे गंदे लेवल पे। मैंने आपको पिछली बार किस्सा बताया भी था कि टाइगर वाला एक, मैं जो बचा था वो चिल्लाने से ही बचा था। मुझे लग रहा था कि हिरन आ रहा है, लेकिन वो एकदम से टाइगर निकल के आ गया था। तो भाई टाइगर को भी पीठ नहीं दिखाते अपनी, ऐसा कुछ सीन है जैसे आपने टाइगर आप मत दिखाओ टाइगर सॉरी को भालू को भी पीठ नहीं दिखाते अपनी, ऐसा कुछ है? नहीं, भालू तो आपके सामने ही खड़ा रहेगा। अगर वो आप पे अटैक करेगा ना, भालू को तो कुछ भी दिखा ले वो भालू है, वो छील देगा। भालू को आप मत पीठ दिखा देना बस। हाँ वो फिर वो कुछ और भी कर लेगा भाई। फिर वो लड़की की स्मेल ले लेगा। सुना नहीं मैंने, लेकिन लोंडो का तो, लेकिन लोंडो को तो यही सुना भाई, चीर फाड़ गलत लेवल पे करता है वो, बहुत गलत लेवल पे। भाई लेपर्ड का भी आपको एक्सपीरियंस है, कुछ बताओ लेपर्ड के बारे में, आपको क्या पता लेपर्ड है? भाई पता है क्या है, अभी एक है ना, अभी वो आया है आपका जो काउंटिंग आई है, उत्तराखंड में 1200 लेपर्ड पाए गए हैं। लेकिन ये जो काउंटिंग है ना भाई, ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल पार्क्स की है। जैसे कि उत्तराखंड में 2 नेशनल पार्क हैं, एक राजा जी नेशनल पार्क और एक ये अपना जिम कॉर्बेट। भाई लेपर्ड ऐसी सी जगह है ना, आप सोच नहीं सकते। और लेपर्ड, आप टाइगर आपको दिख जाएगा नॉर्मली, लेपर्ड नहीं दिखेगा भाई। वो कैमोफ्लैश इतना तगड़ा होता है ना उसका भाई, कि वो पत्तों के बीच में होगा और आप सोच भी नहीं सकते यहाँ पे लेपर्ड है और लेपर्ड बैठा होगा। और लेपर्ड अटैक जरूर करेगा आप पे। अच्छा, जो लेपर्ड है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। उसको उसकी मतलब एग्रेसिव इन द सेंस, वो फट्टू कह लो एक तरह से, वो बहुत ज्यादा फट्टू है। वो जरा से उसको लगता है कि भाई मैं गया। अच्छा, जैसे कि हमारे जो आर्म फोर्स में सिखाया जाता है ना कि डिफेंस का सबसे अच्छा तरीका है अटैक, वो अपनाता है। और उसके सामने चिल्लाओगे तो वही टाइगर वाली चीज, चिल्ला लो भाई। कुछ नहीं। बट वो आदमी मार देता है, मतलब जैसे हमने तो वीडियो देखी खत्म है कि भाई, वो खत्म, रेस्क्यू वाली, खत्म आदमी को खत्म कर देता है लेपर्ड, बिल्कुल खत्म कर देता है भाई आदमी को। लेपर्ड सबसे पहले आपकी खोपड़ी उड़ाएगा। हाँ, अब यहाँ पर भी आप एक फोटो डाल सकते हो भाई कि अभी ये कर्नाटक की लेटेस्ट स्टोरी है, बंदे का दिमाग खोल दिया उसने, यहाँ से पूरा टोपा सा निकाल दिया। भाई हमने तो जैसे वीडियोज ही देखे, जैसे ये रेस्क्यू वाले जाते हैं तो लेपर्ड को इधर उधर भागते हुए ही देखा है, कभी किसी को गिरा देगा, फिर जाके किसी जितने को बंदे गिरा खड़े होंगे देगा। ना लेपर्ड के आगे, वो सब पे अटैक करके जाएगा। और लायन का क्या सीन है भाई? भाई लायन क्या होता है ना, लायन टाइगर से वीक है बहुत ज्यादा, 30% मतलब माइंड में भी और मसल्स में भी, साइज में भी, और ग्रुप्स में रहते हैं लायन। लायन को स्लो भी कह सकते हैं कि स्लो है थोड़ा टाइगर से, बहुत स्लो है भाई। लायन कभी भी है ना पॉलिटिक्स करता ही नहीं है। लायन अक्खड़ है, सीधा घुस गया कहीं भी, ग्रुप जा रहा है हिरन का, सीधा भग गया। जो एकदम टक करके शिकार करता है ना, वो टाइगर है। वो कैलकुलेट करता है कि मैं कितनी पास जाऊंगा, कितनी चीजें करूंगा, तब जाके मैं उस तक पहुंच पाऊंगा। बहुत बहुत कैलकुलेटिव है भाई टाइगर। और टाइगर, मैं बोल रहा हूं ना कि हम टाइगर हंटिंग करते हैं, और टाइगर को लोग ऐसे ही देखते हैं कि दिख गया, बाई चांस जीप सफारी करता हुआ तो दिख गया, वो मेल्स टाइगर है दिखते हैं। लेकिन आपके कितनी 2-3 मीटर दूर टाइगर बैठा होगा, आपको नहीं पता होगा टाइगर बैठा है। वो आपको सेंसिस से पता लगाना पड़ता है कि टाइगर यहाँ पर है।
भाई पता है क्या है, एक ये किस्सा वैसे मैं सुनाना चाहता नहीं था, पिछली बार भी शायद हमने थोड़ा बहुत डिस्कस करा था इसके बारे में। मैंने बताया था कि मैंने पोचिंग होती हुई देखी है। क्योंकि क्या होता है ना, काफ़ी चीज़ें, लीगल एक्शंस, काफ़ी चीज़ें हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। एक बार ऑडियंस के लिए आप बता दो कि पोचिंग क्या होती है, जिन लोगों को नहीं पता। पोचिंग होती है भाई अवैध शिकार, इलीगल शिकार करना। अगर आप सर्च करोगे ना टाइगर के बारे में, तो भाई ये बहुत बड़ी एक ब्लैक मार्केट है जिसको नेपाल, चाइना और इंडिया के बहुत बड़े माफिया चला रहे हैं। कई जगह ऐसा कहा जाता है कि जिंदा या मुर्दा टाइगर की स्किन, हड्डियां, टिथ, आंखें 8-8 करोड़ तक की स्मगल हुई हैं एक टाइगर की। तो बहुत बड़ी ब्लैक मार्केट है। और जो पोचर्स हमने अपनी इमेजिनेशन में सुने या देखे हैं ना, वो पोचर्स अब नहीं रहे हैं। हम पहले देखते थे कि पोचर्स एक लोकल लोगों का ग्रुप जो कि टाइगर को कैसे मारता है। पहले जो पोचिंग होती थी वो टाइगर को ऐसे मारा करते थे, गोली नहीं मारते कभी भी टाइगर को, क्योंकि टाइगर की स्किन के ऊपर दाग आ जाएगा और फिर वो स्किन किसी काम की नहीं है। तो ये पहले ऐसा करा करते थे कि उसको करंट लगाते थे और उसके मुंह में नुकीला बांस घुसा दिया करते थे, बहुत पेनफुल मारा करते थे उसको। ये अब जो है थोड़ा सा हाईटेक हो गई ये चीज़ें, तो अब ये यूज़ करते हैं ऐसी गन्स जिससे वो बेहोश हो जाता है ऐसे टाइगर। अब क्या हुआ, एक दिन एक रोड निकलती है भाई जंगल की, मैं लोकेशंस नहीं बताऊंगा कहाँ कहाँ की बात है। तो वो एक सिटी से दूसरी सिटी जाना था मेरे को, और वो रोड, एक रोड है, वो कोई भी जा सकता है वहाँ पे, ऐसा कोई इलीगल नहीं है जाना वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, वो रोड है बेसिकली। तो अब मेरी किस्मत में ही था ये सब देखना। अब बेसिकली क्या हुआ, जब मैं रोड से जा रहा था, हल्की हल्की धुंध थी, सर्दियों का टाइम था, हम 4-5 बंदे थे गाड़ी में, और हम जा रहे हैं रात को, और साइड में मैं देखता हूं कि एक रॉक पाइथन है लेटा हुआ। कितने फुट का भाई? काफ़ी बड़ा था, मतलब मैं टॉर्च ऐसे मारता चला गया, काफ़ी लंबा था वो। तो भाई मैं देखता हूँ कि बीच में से वो है ना कटा हुआ है, बीच में से उसको काटा हुआ है, और आधा जो रॉक पाइथन है वो एक टाइगर से ऐसे लिपटा हुआ है। अब 2 टाइगर और झाड़ियों के अंदर मेरे को दिख रहे हैं, इनकी मतलब स्किन दिख रही है, लाइनें दिख रही है, मेरे को 2 टाइगर और हैं। तो हमने ये अंदाज़ा लगाया सबने कि ये जो रॉक पाइथन है, इसने लेटे हुए इसके अटैक करा, और इसके जो 2 साथी थे, इसने आके इनको बीच में से फाड़ दिया। अब हम थोड़ी देर वेट करते हैं, आधा घंटा 45 मिनट हो जाते हैं कि अब ये टाइगर मूव करेंगे, उठेंगे। आधा घंटा 45 मिनट हो गए भाई, वो टाइगर मूव ही नहीं कर रहे, वो लेटे हुए हैं। मैंने कहा भाई क्या सीन है। इतने में ना पीछे जो लड़का बैठा था वो बोलता है कि भैया देखना टायर के साथ में क्या है। और हमने शीशे से बार बार निकाल के देखी करते हैं, तो पीछे जो है लेपर्ड बैठा हुआ है, लेटा हुआ है वो। और मैं भाई, मेरा सर जो है चकरा गया, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि टाइगर और लेपर्ड एक साथ, ये दोनों कट्टर दुश्मन है भाई, सेम टेरिटरी में नहीं हो सकते। ये सेम टेरिटरी में हो ही नहीं सकते हैं। टाइगर लेपर्ड को जैसी देखेगा ना वो उसको किल कर देगा, क्योंकि टाइगर जो होता है लेपर्ड को इसलिए मार देता है, ये एक साइकिल है, क्योंकि लेपर्ड ये सोचता है कि टाइगर के बच्चों को मैं मार दूं ताकि बड़ा होकर ये मुझे मारेगा, तो टाइगर पहले ही लेपर्ड को देखते ही किल कर देता है। तो मैंने कहा ये इम्पॉसिबल है यहाँ पे बैठे हुए। इतने में ना झाड़ियों के पीछे से भाई 2 आंखें दिखती हैं हमें टॉर्च में, और मेरे को लगा वो इतनी छोटी आंखें थी, क्योंकि टाइगर का जो फेस ही है वो इतना बड़ा होता है, आंखों की डिस्टेंस से पता लगता है कि टाइगर कितना बड़ा है, कितनी दूर बैठा है। तो अब वो इतनी छोटी थी, मैंने कहा टाइगर कब्स हैं, ये टाइगर के बच्चे हैं भाई, और ये मूव कर रहे हैं। भाई इतने में ही वो आंखें पूरी ऊपर आती हैं और 2 बंदे खड़े होते हैं, और भाई हमारे जो हालत थी वो ऊपर नीचे थी, क्योंकि यहाँ पे टाइगर और लेपर्ड लेटे हुए, वहाँ बंदे कैसे हो सकते हैं। और भाई वो पूरा उन्होंने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे, हुडी और मास्क लगाया हुआ था वाइट कलर का, और भाई वो हमारी तरफ गन निकालते हैं, और एकदम से ही भाई मैंने अपने दोस्त को बोला भाई गाड़ी भगा, भाई इस लेवल पे गाड़ी भगाते हैं। और थोड़ी दूर है ना आगे जाके, जैसे जंगल खत्म होता है गांव था, अब वहाँ पे ना कुछ लोकल्स बैठे हुए थे बाहरी, तो मैंने हाबड़ ताबड़ में एकदम से ही भाई मैंने बताया उनको, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे टाइगर वाइगर के ऐसे ऐसे, ये वहाँ के लोकल लोगों को घंटा फर्क नहीं भाई, नॉर्मल, अच्छा चलो ठीक है ये वो। तो भाई
ये सीन था भाई, और मैं अपनी लाइफ में वो रात नहीं भुला सकता। मैंने ये ऑन कैमरा, ये लगा लो इस बात को ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो गए होंगे आज। मतलब मेरे फैमिली मेम्बर्स और मेरे दोस्तों के अलावा अगर कहीं आज ये बात पता लगी तो वो ये है। तो पूरे देश को पता लगी है भाई, और ये बहुत सैड चीज कितना है यार। गलत है भाई ये यार। भाई गलत है, लेकिन एक चीज की खुशी ये भी है कि आज के टाइम पे भाई बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है, नहीं गवर्नमेंट वर्क कर रही है बहुत तगड़े लेवल पे इस भाई, चीज के खिलाफ। बहुत तगड़े लेवल पे। अपने ये टाइगर कंजर्वेशन का ये आपका इंडिया गेट है ना, यहाँ पे वो बना है, और इसके सीधे सीधे जो चीफ हैं वो अपने मोदी साहब हैं, पीएम डायरेक्ट। और भाई बहुत अच्छी इन्होंने एक टाइगर पोचिंग करके, एंटी पोचिंग करके वो बनाई है एक कम्युनिटी, जिसमें हमारे सोल्जर्स को लिया गया है। तो बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रही है, तभी हमारे इंडिया में भी टाइगर की ग्रोथ देखिए आपने कितनी ज्यादा हो गई। जितने भी टाइगर थे, एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा, आपको पता है जो हम काउंटिंग गिनते हैं ना कि हमारे 5,000 टाइगर बचे हैं, 6,000 टाइगर बचे हैं, वो सिर्फ 55% है। ये ऑफिशियल्स भी मानते हैं इस बात को। हम 45% टाइगर को काउंट ही नहीं कर पाते। तो यानी कि बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है, अगर 10,000 टाइगर है तो 5,500 रिकॉर्ड में आते हैं। ये भावेश ने अपने चाचा से 2010 में सुना था, और अभी इस टाइम पर वो एक कंटेंट क्रिएटर है, मतलब कि वो स्टोरी राइटर हैं जो भावेश हैं, और उनकी जो कहानियाँ होती इतनी डीप होती हैं कि पूछो मत आप। तो उन्होंने बताया कि भाई मतलब हमारा जो ये हमने किस्सा सुना 2010 में, तो उनके चाचा ने बताया कि उस टाइम पर ये करीब 1990 की बात है, ये 80-90 की बात है। तो इनके चाचा जो हैं वो जंगली एरिया में जहाँ पे ये रहते थे, ये गवर्नमेंट जॉब करते थे, एम्प्लॉई थे, अपना नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं तो उनका ये काम करते थे, सर्वे करना। जैसे होता है जनसंख्या वाले आते हैं, चेक करते हैं, फिर आदिवासी इलाके में जा के इधर उधर सर्वे करते रहना। कहते हैं कि उस टाइम पर मतलब कि सरकार की नज़र ही जैसे वहाँ पे थे ही नहीं, कच्चे रास्ते, रात अंधेरा हो जाए तो लाइट वाइट का कोई नामो निशान नहीं था। तो उन्होंने बताया कि एक बार की बात है, उनके चाचा को जाना पड़ा ऐसे ही सर्वे करने के लिए, इस बार आदिवासी जंगल में काफ़ी अंदर साइड। साथ में एक सीनियर ऑफिसर था जो कि उनके चाचा का ही दोस्त था, लेकिन वो सीनियर था उनसे। साथ में एक आदिवासी गाइड था जिसको उस एरिया के बारे में पता थी सारी चीज़ें। ये लोग गए, काम होते होते शाम से रात हो गया, वापस आए अपना काम करके। तो मतलब कि जंगल रास्ते में पड़ा, तो अब कहे कि यार अब 2 रास्ते वहाँ थे जाने के लिए, जहाँ के अपना इन लोग का डेस्टिनेशन था वापस आने का। एक था पहाड़ी एरिया से और दूसरा था कहाँ से, एक जंगल के रास्ते से। लेकिन अब जब वहाँ पे ये लोग गए तो देखते हैं कि आसपास कुछ भी नहीं था। एक छोटी सी दुकान थी, जैसे बाज़ार होता है, तो 2-3 दुकानें थी, बंद हो गई थी, बस एक चाय की दुकान खुली थी। उस पे एक बूढ़ा आदमी था। उन लोगों ने सोचा कि चलो क्यों ना थोड़ा चाय वगैरह पी लेते हैं, मौसम भी थोड़ा सा ठंडा है, ठंडी का दिन था उस टाइम, तो कहा कि चलो चाय वगैरह पीते हैं। तो वो लोग गए। अब उस बूढ़े ने जब देखा कि हाँ ये लोग तो लग रहा है कोई सरकारी अफसर हैं, काम से ये लोग अपना आए होंगे, तो वो पहले बताते हैं कि वो उनके चाचा को देखते हैं, फिर उस ऑफिसर को देखते हैं, और फिर वो जंगल वाले रास्ते को देखते हैं। फिर कहते हैं कि साहब वो जंगल वाले रास्ते में मत जाना, आज की रात तो बिल्कुल मत जाना। तो उस ऑफिसर ने हंसते हुए कहा कि क्यों चाचा, कोई जानवर उनवर का डर है क्या? वह नहीं बेटा, कुछ उससे भी बड़ी चीज़ है। अच्छा। इतना बोला तो फिर उन्होंने चाय पिया। उसके बाद जो वहाँ का गाइड था, चाचा ने बोला कि मतलब चाचा से उस गाइड ने बोला कि साहब मतलब कि वो बूढ़ा सही बोल रहा है, हमारे पुराने बुज़ुर्ग जो हैं वो बताते हैं कि इस एरिया में रात के समय, खासकर जंगल वाले रास्ते में जो आदिवासी इलाका होता है, वहाँ पे लटियारिन डोकरी रहती है। तो उन्होंने पूछा कि ये होती क्या है? तब उन्होंने बताया कि जैसे लटियारिन का मतलब होता है लाठी वाली, डोकरी का मतलब होता है बूढ़ी, यानी कि ऐसी बूढ़ी जो कि लाठी वाली हो। मतलब इसका जैसे नाम है, ये आप लोग को लग रहा हो कि नॉर्मल जैसे प्याज और वो रोटी वाली जो चुड़ैल होती थी वैसा होगा ना, लेकिन वो जब आप सुन लोगे ना तो आपको लगेगा भाई ये तो हमने सोचा भी नहीं था, ऐसा था। अब जब ये सारी चीज़ें हुई, फिर बताया कि यहाँ पे हमारे इलाके में इसको एक तरीके की ये इतनी ज़्यादा ये पावरफुल होती है कि इसको ना तो ये देवी है ना ही ये कोई चुड़ैल है। यहाँ पे इसको मतलब जो पुराने लोग हैं इसको कहते हैं कि जैसे ये
वो है, क्या बोलते हैं, तांत्रिक, जैसे फीमेल अघोरी होती है, हाँ। फीमेल अघोरी टाइप की इसके पास शक्तियाँ होती हैं और बहुत कठिन ये साधना करती है कि ये कुछ भी अगर जहाँ पे भी ये जाए उसका जो ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि अगर 10 लोग भी खड़े हैं और अगर वो कमज़ोर हैं तो 10 के 10 लोग वहाँ पे खड़े कांपने लगेंगे। मतलब इतना ज़्यादा इसका पावर होता है, और कैसे वो ऑरा क्रिएट होता है वो भी आपको आगे पता चलेगा। पर अघोरी की शक्तियाँ कैसे आ जाती है इस पे? मतलब कि वो ऐसी ऐसी साधनाएं करती हैं क्योंकि ये असल में बंजारा समुदाय से ये बिलोंग करती हैं, और जो बंजारन लोग होते हैं, अगर आप बहुत डीप में आप जाओगे तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वो हो जाएगा, लेकिन मैं स्टोरी के एंड में बताऊंगा कि आखिर ये बंजारा कौन है, कैसे क्या क्या वो चीज़। तो जब ये ऑफिसर ने सुना उनके गाइड से तो कहा अरे यार ये फालतू बातें हैं, चलो चलते हैं उसी जंगल वाले रास्ते से। अब मजबूरी में उन दोनों को भी जाना पड़ा। जब वो लोग जाते हैं तो करीब आधे घंटे के बाद उनको एक घर दिखता है, मतलब घर क्या बोले, वो झोपड़ी दिखती है, खप्पर का और पूरा कच्चा घर। लेकिन एक अजीब बात वो होती है कि उस जिस हिसाब से वो घर है उसके हिसाब से वो दरवाज़ा वो 3-4 फीट का था। तब उसने उनके चाचा ने गाइड से बोला कि यार ये झोपड़ी, और मैं पहली बार देख रहा हूँ कि दरवाज़ा केवल 3-4 फीट का है, कोई कैसे अंदर जाएगा। तो उसने बोला कि साहब यही तो पहचान होती है लटियारिन डोकरी की। अब मैं आपको वो एग्जैक्ट वो स्टेट नहीं बता सकता, नहीं तो मैं आपको बताता, लेकिन एक बता देता हूँ, आप खुद ही कमेंट करेंगे लोग कि मतलब ऐसा स्टेट है ये कि 2005 में एक अधिनियम है कि किसी को भी टुनही या फिर डायन आप डायरेक्टली अगर बोलते हो तो आपको जेल हो जाएगी और जुर्माना अलग से देना होगा। ये मतलब वहाँ का ये किस्सा है, तो अब लोग समझ गए होंगे, पुराने लोग जो होंगे तो वो खुद ही कमेंट करेंगे कि हाँ भाई ये है। अब ये चीज़ जब उसने बताया कि साहब यही वो पहचान होती है, हमारे साइड के लोग यही बोलते हैं कि जिसका घर मिट्टी का है, छोटा दरवाज़ा है, उसके पास भले ही लाखों रुपए करोड़ों रुपए हो, लेकिन वो इंसान कभी दिखावा नहीं कर मतलब कभी दिखावा ही नहीं कर सकता, हमेशा फ़कीर बन के रहेगा, ना उसके पास कोई सजाने का, ना कोई फर्नीचर, कुछ नहीं होगा। वही पहचान होती है लटियारिन डोकरी की कि वो कभी दिखावा नहीं कर सकती, ये एक बंधन है। अगर वो दिखावा करती है तो फिर वो और बर्बाद होगी, हो सकता है कि उसकी बहुत भयंकर मौत भी हो, तो इसलिए वो बंध के रहती है। साथ में वो अपने साथ, जैसे मान लीजिए कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं दिखावा नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहूँ तो मैं आपको भी उसी तरीके अपने ग्रुप में शामिल कर सकता हूँ और आपको पता भी नहीं लगेगा। फिर अगर आप कभी दिखावा करते हो, फ्लेक्स करते हो, तो फिर आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे कि हाँ भाई ये तो गड़बड़ हो गया, अब नहीं दिखा सकता। यही चीज़ आगे होता है। जब ये लोग जाते हैं तो वो जो आदिवासी गाइड है वो रोकता है कि साहब उस घर के पास मत जाना, क्योंकि वो जो ऑफिसर होता है वो बोलता है यार इतनी ठंड है, भूख भी लगी है और तुम फालतू की बातें कर रहे हो सकता है कोई बच्चे बूढ़े रहते होंगे, मैं अंदर जाके एक बार पूछता हूँ कि शायद रुकने तक का जुगाड़ हो जाए आज। अब वो मना करते, लेकिन उनके चाचा और गाइड बाहर ही खड़े रहते हैं। वो ऑफिसर अंदर जाता है और करीब 15 मिनट के बाद बाहर आता है। गया तो वो बड़े ताव से था, लेकिन जब वो बाहर आता है तो बिल्कुल शांत, एकदम जैसे कुछ है ही नहीं उसके माइंड में, एकदम ब्लैंक, और बड़े शांति से बोलता है यार तुम लोग तो फालतू में डर रहे थे, ये घर तो दिखने में इतना छोटा, दरवाज़ा इतना छोटा, लेकिन जब मैं अंदर गया तो इतना बड़ा हॉल, ये पता नहीं कैसे वहाँ पे केवल एक बूढ़ी औरत है, उसने खाना देने के लिए भी बोला और हमें रात को रुकने के लिए भी बोला है, आओ तुम लोग अंदर चलें। अच्छा। अब सोचिए आपकी जो झोपड़ी दिखने में छोटी लग रही है, दरवाज़ा छोटा है, लेकिन अंदर घुसते ही आपको इतना ही बड़ा अगर रूम मिल जाए तो क्या कहोगे आप कि यार ये कैसा हो गया। मतलब बाहर से इतना छोटा और अंदर इतना बड़ा, तो ये भी लटियारिन डोकरी की पहचान होती है कि अगर आप उसके झोपड़ी में एंट्री करते हो, अंदर आपको उससे ज़्यादा बड़ा दिखता है, तो बस आप इतना समझ लो कि वहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप इस तरीके के घर में एंट्री करते हो तो कभी भी उसका दिया हुआ खाना मत खाओ और कभी भी वहाँ के लोगों की बात को आप इग्नोर मत करो। अच्छा। ये चीज़ है। साथ में एक और सवाल है, लेकिन वो आप लोगों ने नहीं पूछा है तो मैं बाद में पुट करूँगा उसको। फिर इसके बाद क्या होता है कि जब वो चाचा और वो ऑफिसर जब जाते हैं, लेकिन वो गाइड दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहता है, वो केवल देखता है। वो बूढ़ी औरत ऑफिसर को खाना खाने के लिए देती है
ऑफिसर खाना खाता है लेकिन चाचा जो होते हैं वो मना कर देते हैं, कहते मेरा पेट भरा हुआ मैं नहीं खाऊंगा। वो बहाना करते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि जो ऑफिसर है उसकी आंखों में जैसे कोई नशा था कि वो हिप्नोटाइज है। साथ में जब वो खाना खा लेता है ऑफिसर, तो वो बूढ़ी औरत उसको एक पोटली देती है छोटी सी, और बोलती है कि इसके अंदर जो है वो तुम्हारा है, लेकिन एक शर्त है कि इसको किसी को दिखाना मत। इतना बोल के वो लोग अपना फिर रात को उधर ही रुकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो लोग उठते हैं, बाहर निकलते हैं झोपड़ी से, तो वो जो ऑफिसर होता है जब वो पोटली खोलता है तो उसमें 5-6 बहुत पुराने ज़माने के सोने के सिक्के होते हैं। ये चीज़ जब वो देखता है तो ऑफिसर उसे बिना बताए बस वो देख लेता है, उनके चाचा भी देखते हैं, वो उसे छुपा के रख लेते हैं। गाइड उनसे पूछते हैं, मतलब गाइड से वो पूछेंगे उनके चाचा कि यार ये बताओ, इतना ज़्यादा बड़ा और फिर तुमने मुझे खाना खाने के लिए क्यों मना किया था कि साहब मत खाना खाना, तुम्हारे कहने के चक्कर मैंने खाना भी नहीं खाया और इस तरीके की बात है। तो बोले साहब आप नहीं जानते हो कि अगर आप लटियारिन डोकरी के चक्कर में पड़ गए तो आप भी उसके बंधन में बंध जाओगे, और ये साहब तो उसके बंधन में चले गए हैं, अब आपको आगे पता चलेगा कि ये कैसे इनका क्या हाल होता है। तो कहे कि ठीक है। 3 महीने बाद ही मतलब उनका अचानक से प्रमोशन हो गया, ऑफिसर का प्रमोशन हो गया, सारी चीज़ें एकदम अच्छी होने लगी, लॉटरी वगैरह जीत गए, सब कुछ अच्छा तरक्की हुआ। हो रही है बढ़िया। हाँ, मतलब कि उनका तरक्की एकदम बढ़िया हो गया। लटियारिन डोकरी का वो जैसे ही पोटली मिला, अब ये हुआ कि कुछ महीनों के बाद अचानक से फिर से वो ऑफिसर उनके चाचा के पास आते हैं और बहुत परेशान रहते हैं। कहते हैं भाई मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, कुछ भी अगर मैं दिखाता हूँ किसी को अपना धन दौलत तो मैं बीमार हो जाता हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। तो कहे कि क्यों? कह रहे क्योंकि और मुझे रोज़ रात को ऐसा लगता है कि वही झोपड़ी वाली बूढ़ी औरत मेरे सीने पर बैठ के बोलती है कि दिखावा मत कर, दिखावा करेगा तो बहुत पछताएगा। कह रहे कि मैंने एक दिन अपनी बीवी को भी पैसे दिखाए थे। अब भाई जाहिर सी बात है, हस्बैंड वाइफ अगर हैं तो पैसे आए तो वो अपनी वाइफ से शेयर करेगा ही। तो जब उसने अपनी वाइफ को दिखाया तो उसी रात वो बूढ़ी औरत उसके सीने पे बैठ के बोलती कि दिखावा मत कर, नहीं तो तू बहुत बुरी मौत मरेगा। कह रहे भाई मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या हो गया है कि मैं जो भी अगर नए घर बनाने की बात ही सिर्फ करता हूँ, केवल बात उठाता हूँ, तो मेरा पैसा ही गायब हो जाता है या फिर मैं बीमार ही हो जाता हूँ। मतलब पैसा है पर उसे एंजॉय नहीं कर सकते। हाँ, अगर करना भी है तो आप अकेले में करो, लेकिन आप किसी को अगर दिखाते हो तो फिर बीमार या फिर कुछ ऐसा बुरा होगा कि वो सोच ही नहीं सकता मतलब इंसान। अगर आपको बिजनेस क्लास ट्रैवल करना है तो हाँ, अकेले कर सकते अकेले करो, लेकिन किसी से बताओ नहीं, आप शो ऑफ नहीं करना है, ऐसा मतलब है। जो बुढ़िया के साथ हो रहा था वही सेम इसको हाँ। फॉलो करना था। हाँ, क्योंकि मतलब वो आगे मैं बताऊंगा, जब वो चाचा होते हैं उनको वो बोलते भी है कि भाई तुम जाके उसी बूढ़ी औरत से क्यों नहीं मिलते हो, वो उसने तुम्हें पोटली दी है और उस गाइड ने बोला भी था, तो एक बार देखो शायद कुछ इलाज बताए। कह रहा है भाई तुम्हारे बोलने से पहले मैं हफ्ते भर से मैं उसी रास्ते पे जा रहा हूँ, दिन को जाता हूँ रात को जाता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ वो झोपड़ी ही नहीं दिखती। जहाँ पे वो झोपड़ी थी वहाँ पे सिर्फ एक लाठी गड़ी हुई है। तो कहे कि लाठी गड़ी हुई है, तो लाठी गाड़ने का एक ये भी होता है कि जो लटियारिन डोकरी होती है, जैसे बंजारा, मैं बता देता हूँ अब थोड़ा सा किस्सा। जो बंजारा होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जो उनके समुदाय होते हैं, कुछ होते हैं कि इतनी भयंकर इतनी काली शक्तियाँ उनके पास होती हैं साधना की, जो आम तांत्रिक भी नहीं जानते। तो वो जब भी जाते हैं बंजारा, वो कभी एक जगह पे नहीं टिकते हैं, आपको भी पता है, वो हर कुछ समय के बाद जगह बदलते रहते हैं। लेकिन जब बंजारा लोग जब जगह बदलते हैं तो अपना कुछ ऐसा निशान वो छोड़ के जाते हैं कि उनका ऑरा उधर ही पूरा क्रिएट रहे। जैसे आपने सुना होगा कि बंजारों का गड़ा खजाना या हंडा गाड़ देते हैं वो लोग। बंजारे का मेरे पास एक है किस्सा इस टाइप का। अच्छा, वो पता नहीं मैंने आप लोगों को बताया है कि नहीं, लेकिन जहाँ तक लग रहा है मैंने नहीं बताया है। तो वो जो बंजारा वाला होता है तो इस टाइप की होते हैं। तो वो लटियारिन डोकरी का काम है कि जहाँ पे भी वो रुकती है वहाँ पे अपनी लाठी गाड़ देती है, तो ये ऑरा पूरा उसका उधर ही क्रिएट हो जाता है। और कोई भी अगर उस लाठी को छूता या उसके पास भटकता है तो फिर उसका वो फील हो जाता है लटियारिन डोकरी का ऑरा। तो ये है। अब जब वो चीज़ बताया कि भाई मैं बंध चुका हूँ और मुझे वो, और उसको बस लाठी दिख रही है जैसे वो जा रहा है उधर। हाँ, तो सिर्फ लाठी ही थी, झोपड़ी थी ही नहीं। फिर इसके बाद क्या हुआ, वो बोला कि भाई मैं बंधन में बंध चुका हूँ और अब मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ, बस केवल एक ही रास्ता लग रहा है
कि अब मैं बिना मतलब कि शो ऑफ किए या फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, तो बस ऐसे ही जीवन जीना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, ठीक है भाई कुछ रास्ता ढूंढते रहो। चाचा जी ने भी वो ट्राई किया था, लेकिन उनको भी उधर ही लाठी ही मिली गड़ी हुई, वो भी वापस आ गए। फिर उन्होंने बताया कि पता नहीं क्या हुआ कि वो ऑफिसर कहाँ गायब हो गया, नहीं पता चला। लेकिन कुछ सालों के बाद उनको एक बाज़ार के पास वही मतलब वही ऑफिसर मिलते हैं, लेकिन इतनी बुरी हालत में, जैसे बहुत गरीब, एकदम सिंपल साधारण। तो वो देखता है, उनके चाचा जब देखते हैं तो ऑफिसर के पास जाते हैं, कहते हैं सर आप यहाँ पे कहाँ आप चले गए थे। वो कुछ नहीं बोलते, बस देखते ही रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि चल भाई तू मेरे घर चल, तुझे कुछ दिखाना है। जब वो घर लेके गए ऑफिसर उनके चाचा को, तो क्या देखते हैं, एग्जैक्ट सेम उसी तरह झोपड़ी में वही छोटा दरवाज़ा, वही सारी चीज़ें, वो अब ऑफिसर वहाँ पे रह रहा था। और बाद में पता चला कि उनकी बीवी ने भी उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो भी कभी शो ऑफ ही नहीं करता था। जब कभी खर्चे ही नहीं करोगे, आप दिखाओगे ही नहीं, जब आप बीवी को ही नहीं दिखा सकते पैसे, तो कितने दिन टिकेगी वो। उसने भी छोड़ दिए, उसके बच्चों बच्चों को लेके वो चली गई। कह रहा भाई अब मैं अकेला ही रहता हूँ और पता नहीं कब तक ऐसे रहूँगा। उन्होंने चाय या फिर पानी के लिए भी पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि जैसा कि बताया था गाइड ने कि ऐसे लोगों के घर में कभी भी खाना पानी नहीं खाना, नहीं तो अनजाने में भी आप बंधन में बंध जाते हो। ये जो मैंने बताया ये सच है, क्योंकि ऐसा ही एक और किस्सा है जिसको कुंडा पंथ बोलते हैं। नाम सुना है आप लोगों ने कभी? नहीं। कुंडा पंथ ये एक तरीके का समुदाय होता है। अगर कोई इंसान कुंडा पंथ में शामिल है, जैसे इल्यूमिनाटी और ये सब होता है ना, तो उसी टाइप का ये कुंडा पंथ होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक और पुराना होता है ये। तो अगर मान लो कोई इंसान है वो कुंडा पंथ में शामिल है, और अगर आप उससे मिलने गए और अगर आपने उसके घर का पानी पी लिया, तो आप भी कुंडा पंथ में शामिल हो जाओगे। और उस इंसान की मौत तब तक नहीं होगी जब तक वो अपने जीते जी किसी एक इंसान को कुंडा पंथ में शामिल नहीं कर लेता। उसको पूरा उसका बॉडी गल जाएगा, लेकिन वो कभी मरेगा ही नहीं जब तक कि वो एक मेंबर को उस कुंडा पंथ में ज्वाइन नहीं करवा मेंबर लेता। जोड़ना जरूरी है। हाँ। और ये करते क्या है, होता क्या है ये कुंडा पंथ में असल में जैसे कुछ लोगों की मान्यता ये होती है कि हम ये इसमें पंथ में रहेंगे तो हमें स्वर्ग ही मिलेगा, नरक हमें मिलेगा ही नहीं। तो कुछ ऐसा ये मानकर कुंडा पंथ में वो ज्वाइन होते हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा, हम चाहे जो कांड कर लें। तो कुंडा पंथ में ये होता है एग्जैक्टली। लोग इसीलिए ही ज़्यादातर ज्वाइन होते हैं, और भी है बट अभी उतना नहीं पता। बट ये किस्सा जब मैंने पढ़ा था तब ये अभी जस्ट याद आया मुझे। तो ये था जो कि भावेश ने बताया था उनके चाचा के साथ। साथ में आप लोगों ने एक सवाल नहीं पूछा, मैं होता तो पूछता ये बात कि भाई ठीक है आपने बताया लटियारिन डोकरी के बारे में सब कुछ, लेकिन उसकी झोपड़ी का वो दरवाज़ा 3-4 फुट होने का मतलब क्या है? दरवाज़ा नॉर्मल भी तो हो सकता था, लेकिन छोटा क्यों है? तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो जैसे हम कभी मंदिर में जाते हैं, हमेशा झुक के जाते हैं। आपने देखो मंदिर में जैसे कहीं कहीं छोटे प्राचीन मंदिरों में छोटे दरवाजे एंट्री होता है, झुक के जाना मतलब कि वो दिखाता है कि मतलब आप रिस्पेक्ट दे रहे हो। लेकिन यही चीज़ जब आप अगर तांत्रिक की नज़रिए से आप देखते हो, तांत्रिक और आदिवासी इलाकों के जब आप साइड जाते हो, तो उनका ये ट्रेडिशन है, उनकी ये मान्यता है कि अगर आप उनके स्थान पे जाते हो तो वो छोटा दरवाज़ा इसलिए होता है कि आप वहाँ झुक के जा रहे हो, तो ये एक दिखाता है कि आप डोमिनेंट हो और आप उसको मतलब आपसे वो छोटा है। और अनजाने में ही अगर आप झुक के आप जाते हो उसके अंदर, तो अनजाने में ही आप उसके बंधन में बंध जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसका मेन रीज़न ये होता है। और कहते हैं कि कुछ कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जिसको झुकना नहीं पसंद होता, तब वो उस घर में एंट्री ही नहीं करती हैं। ये चीज़ भी है। पर ये एंटिटी नहीं होती। नहीं, ये एंटिटी नहीं है, ये एक तरीके की औरत ही होती है, बंजारन औरत। लेकिन वो इतना ज़्यादा काला जादू और साधना इतनी भयंकर भयंकर करती है कि वो कोई नॉर्मल अघोरी भी नहीं कर सकता। मतलब असीम एकदम इनके अंदर शक्तियाँ होती है। अच्छा। ये मतलब लोकल वहाँ पे लटियारिन डोकरी ही बोलते हैं। इनकी स्टोरी फिर कहाँ खत्म होती है? ये खुद बर्बाद हो जाते हैं लास्ट में, फिर ये सरवाइव कर जाते हैं? जब ये मतलब कि ऑफिसर जो होता है उनसे मिलते हैं, फिर उसके बाद वो जब उनके चाचा दूसरे एरिया में जब वो शिफ्ट हो जाते हैं, तो फिर वो मतलब कि उससे बताते हैं कि भाई वो पता नहीं अब ज़िंदा है कि नहीं, क्योंकि अब मुझे उससे मिलने पे भी डर लगता है कि कहीं मैं
उसी तरीके जीवन ना जीने लग जाऊं। इसलिए फिर उन्होंने ही वो एरिया ही छोड़ दिया और वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। लेकिन उनके अब वो ऑफिसर बता रहे थे कि वो उसी तरीके ही जीवन जी रहा है, लेकिन ये है कि वो खुल के सामने नहीं आ सकते और ना ही आप डायरेक्टली कुछ बोल सकते हो किसी को। अगर आपको पता है तो आप किसी और से बोलो, लेकिन अगर आप डायरेक्टली बोलते हो तो फिर दिक्कत क्रिएट पर हो वो जाती भी है। किसी को ढूंढ रहे होंगे ऐड ऑन करने हाँ, के लिए। यही होता है, जैसे वो औरत ढूंढती थी उसी तरीके वो भी होगा। मतलब कहने का मतलब और ये है अगर कि कोई और जुड़ गया तो वो फ्री हो जाते हैं कि नहीं होता नहीं फिर? नहीं, मतलब कि मेन लीडर वो होती है लटियारिन डोकरी, फिर वो सब उसके चेला चपाट बनते हैं धीरे धीरे। उनके पास कोई लाठी वगैरह नहीं होती, उनका जीवन ही फिर वैसे हो जाता है कि बस आप जियो इसी तरीके। ऐसा भी हो रहा है यार दुनिया में। और ये बनते कैसे हैं लटियारीन डोकरी? मतलब बताया ना आपको, ये बंजारा होते हैं, सिर्फ ये साधना करते हैं, उनके पास अलग अलग तरीके की शक्तियाँ शमशान होती में हैं। ही होती है। हाँ, वो शक्तियाँ होती हैं, फिर धीरे धीरे लोकल लोग उनको मतलब हो दिखने में तो ये लगती है कि हाँ ये बूढ़ी है, हाथ में लाठी है, लेकिन हर जगह का अलग अलग होता है। अब जैसे दो रास्ते को मिलना दो राह बोलते हैं, लेकिन वही आप पहाड़ी साइड चले जाओ तो बाऊ बोलते हैं। तो वही चीज़ है कि जैसे अगर हम लोग बोलते हैं तो अरे बूढ़िया औरत है, लेकिन वहाँ साइड के लोकल एरिया में लटियारिन डोकरी यानी लाठी लेने वाली बुढ़िया, तो लोकल एरिया में उसको लटियारिन डोकरी बोल देते हैं बस। अच्छा। तो ये किस्सा था जो भावेश ने बताया था, और मैं वो वॉइस नोट दे दूंगा, आप लोग उसको लगा देना तो सुन लेंगे फिर। क्या होते हैं? जैसे कामाख्या की जो महिला शादिका होती है वो हाँ बहुत हाँ खतरनाक होते हैं बोलते हैं। हाँ। तो वैसे ये भी है, मतलब डायन का ही रूप होती है ये भी। बट ये ना इतना खतरनाक, मतलब एक अजीब सा पावर आया था समझो, मतलब अघोरी लेवल की डायन है समझो। अच्छा। हाँ, मतलब वो महिला घोड़ी नहीं है, तो यहाँ के लोकल लैंग्वेज में मतलब है वो महिला घोड़ी ही, लेकिन उसको लोकल लैंग्वेज में लटारी नौकरी बोल देते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत साधना करना पड़ता है उसको। डायन है वो, एकदम गांव साइड जाओगे ना आदिवासी एरिया में, तब जाके लोगों को पता चलता है। अभी अर्बन एरिया में इतना पॉपुलर नहीं हुआ है ये। तो ये मेरे से लटारी नौकरी का एक खास एक होता है, पता है पहचान उसके घर का होता है अच्छा। कि वो कितना भी उसके पास धन संपत्ति मतलब कुछ भी आ जाए, है ना, वो दिखा नहीं सकती किसी को, ये बाधित है। अच्छा। है ना, मतलब समाज में दिखावा नहीं कर सकती। और दूसरा इसका जो घर होता है ना, वो हमेशा कच्चा घर रहेगा, खपरे वाला। अच्छा अच्छा। और घर कैसे, उसका दरवाजा ना 3 फीट का रहेगा, 3 से 4 फीट का, लेकिन अंदर गहरा रहता है। भाई अगला क्या है? अगला भी उसी एरिया का ही है जो अभी मैंने सुनाया, उसी एरिया का है, लेकिन इससे अलग है। और इसमें भी मेरे सवाल होंगे कुछ ऐसे, देखता हूँ आप लोग उसको गेस कर पाते हो कि नहीं। ठीक है भाई, अब हम हर चीज ही क्वेश्चन कर देंगे। देखिए, ये जो किस्सा है, आपने ऐसा सुना होगा जैसे कि कोई अगर लेडी है, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती है तो वो किस हद तक जा सकती है, वो मतलब किस हद तक वो जा सकती है, ब्लैक मैजिक वगैरह भी करेगी जब अगर वो इतनी ज़्यादा चाहत किसी होती है और बच्चे बच्चे की। की जान ले लेगी। हाँ, तो ये सारी चीज़ें, तो उस एरिया में जैसे आपने सुना है कि डाकन वर्ड तो सुना ही होगा आप लोगों ने। डायन, डाकिनी। हाँ नहीं, डाकनी अलग होती है। डाकन। हाँ डाकन। डायन सुना है, डाकिनी सुना है। डाकिनी, डाकन दोनों का मिक्सचर नहीं सुना। डाकनी शाकनी। हाँ ये सिर्फ शमशान की, ये काली जी की ये होती हैं सेविकाएं, लेकिन जो ये डाकन और डायन, ये सब इंसान होते हैं कि जो ऐसा कुछ कर्म करते हैं कि ये डाकन और डायन बनते हैं। बाकी शाकनी डाकनी ये अलग होती हैं ये। तो ये चीज़, ये किस्सा मतलब नितिन ने बताया था, मेरा एक फ्रेंड है, उसने ये बताया था। अभी वो नोएडा में ही है, एडिटिंग का ही काम करता है वो भी। उसने मुझे ये किस्सा बताया था कि भाई मेरे पापा ने ये बताया था किस्सा कि वहाँ पे ना एक औरत थी उनके गांव में, उसका नाम था मंदाकिनी। अच्छा। नाम से आपको लग रहा हो बूढ़ी होगी, बट वो जवान थी, पहले के ज़माने में ऐसे ही नाम होते थे, मंदाकिनी। तो वो औरत की शादी को 10 साल हो गए थे गांव में, और वो पूजा पाठ करती थी, लेकिन उसका एक भी औलाद नहीं हुआ। पूजा पाठ एकदम बढ़िया से करती थी, सोचो आप कि रात के 2-2 3-3 बजे तक पूजा पाठ करती थी। अब आप सोचो ऐसे कौन से भगवान है जो रात को पूजा करती होगी, लेकिन हर टाइम उसके घर से दिया जलता था और धुएं निकलते थे कि हाँ पूजा पाठ कर रहे, धूनी दे रही है। गांव वाले सोचते थे कि बेचारी की बे औलाद है, पूजा पाठ करती है शांति से, बहुत अच्छी औरत है, ये सारी चीज़ें वो सोचते थे।
उनके पड़ोस में, मंदाकिनी के पड़ोस में एक फैमिली थी जिनका एक छोटा सा बच्चा था। अब वो जो फैमिली थी देखती थी कि बेचारी मंदाकिनी उदास है, तो वो समझ रही थी कि माँ का दर्द कैसा है, बच्चा नहीं है तो वो अपने बच्चे को खिलाने के लिए देती थी। आदमी इसीलिए डरते हैं कि अभी कई औरतें हैं, अगर आप मेट्रो में भी जाओ या किसी का भी अगर बेबी आप ले लो ना, तो वो आपको बड़ी अजीब नज़रे से देखेगा कि कहीं कुछ कर तो नहीं देगा मेरे बेटे पे या बच्चे पे। तो उसका भी रीज़न होता है, तो वैसा ही कुछ है। बट वो औरत ऐसा कुछ नहीं सोचती थी, उसने वो दिया, देखती थी, खुश होती थी कि चलो मेरी वजह से अगर ये औरत खुश हो रही है तो अच्छी बात है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।